प्रिय दर्शकों, हम आज जो है एक लखनऊ के बहुत प्रसिद्ध मंदिर छोहरिया माता है, उनके महंत जी से हम मुलाकात कर रहे हैं और आपको कुछ विशेष जानकारी दे रहे हैं। जो हमारे महंत देखिए, आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं और वो आपको कुछ छोहरिया माता मंदिर के विषय में बताएंगे। महंत जी, आप छोहरिया माता मंदिर के विषय में आप जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। माता जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि मेरा नाम लालता प्रसाद प्रजापति उर्फ लल्ला बाबा है। हम 23/6/84 तक रोडवेज में ड्राइवर थे। उसके बाद 23/7/84 के बाद मैया ने अपने चरणों में शरण दिया। माँ की कृपा से 87 में मैं जीप काट के, मैया के कृपा से 87 में जीप काट के चढ़ाया था। धीरे धीरे मैया की सेवा करते करते, प्रभु की करते करते, तो ये माता छोहरिया का जो नाम पड़ा ये यहाँ है। तो यानी कि मान के चलिए कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि चबूतरा था, चबूतरे पहले पिंडियों की पूजा होती थी। फिर जब लखौड़ी ईंट पैदा हुई तो छोटी सी मठिया बनी। मठिया के बगल में एक पेड़ लगाया गया, छोहरिया का पेड़ लगा। तो छोहरिया का पेड़ लगा कितना बड़ा रहा होगा, ये तो 200-400-500 बरस पहले की बात है। तो जैसे वो आंधी तूफान में गिर गया चबूतरे से, तो वहाँ पर किसानों 2 साल पड़ा रहा। जो चरवाहे आए तो उनके दिमाग में क्या बात आई कि हम इसको खोद के गाड़ेंगे। तो माता से कहा, मैया अगर तुम्हारी शक्ति है तो ये पेड़, सूखा पेड़ हरा हो जाए। तो सूखा पेड़ हरा हो गया। जब से मैया का नाम छोहरिया माता है। ये बड़ी दुर्गा है, जिसे चौक में बड़ी काली कही जाती है। ये लखनऊ की बड़ी दुर्गा मानी जाती है छोहरिया माता। अच्छा। महंत जी, आप एक बताइए, निर्धन कन्याओं का जो विवाह आप करवाते हैं, इसका विचार आपको कहाँ से आया? प्रेरणा कैसे मिली आपको? देखिए, प्रेरणा इससे मिली कि एक समाज में सेवा करने का भाव, एक जज्बा बहुत ही मन के बहुत बचपन से था कि हम देश की सेवा करें। नहीं फौज में गए तो समाज की सेवा करें, कैसे करें। तो हमने कहा कि भाई पुजारी हो के पूजा करना और घंटी बजाना, जाप तप करना, ये आदमी अपने लिए करता है, समाज के लिए क्या करें। तो ये बात 2000 सन 98 से 1998-99 से बात पैदा हुई। सन 2000 में एक हम गरीब बच्ची की शादी, एक ब्राह्मण गरीब बच्ची की शादी थी, उसकी बारात आई, बढ़िया विवाह कराए। तो फिर धीरे धीरे कि उन गरीब बच्चों की शादी करवाया जाए जिनके माँ बाप निर्धन हैं। लोग बेटी पैदा होते ही परेशान होने लगते हैं कि हमको बेटी हो गई, कहाँ से विवाह करें, कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से लिखाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आगे मैंने उसको जोड़ दिया कि विवाह छोहरिया माता मंदिर से कराओ। अरे वाह! फिर से एक बार जरा आपके इसको दोबारा दोहराइएगा। लोगों का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। लेकिन जिसके पास धन नहीं है, तो मैंने जोड़ा कि विवाह छोहरिया माता मंदिर से कराओ। आज सन 2000 से विवाह करा रहे हैं, समाज की सेवा हो रही है। दानियों की हमारे डॉक्टर उपेंद्र शर्मा जी हैं, प्रभात जी हैं और तमाम ऐसे हमारे सिराज भाई हैं, हमारे साथ लगे हुए हैं। और वो बेचारे जो है मतलब दान देते हैं। साइकिल, सिलाई मशीन ज़रूर देता हूँ कि गरीब आदमी बच्चा है, दौड़ धूप के मजदूरी कर लेगा, साइकिल देता हूँ। और सिलाई घर में बच्ची सीख लेगी तो 200-400, 100-200 की सिलाई घर में कर लेगी। बाकी तो बक्सा है, मतलब बहुत कुछ जो भक्तों से दान मिल जाता है वो दे दिया जाता है बच्चियों को। तो वो जब हम 2000 के, तो 2003-4 में सरकार जो भी थी, वहाँ का समाज कल्याण का डायरेक्टर हमसे मिलने आया था कि बाबा ये बता तुमको विचार ये मतलब कैसे आया। तो हमने कहा ये विचार तो मान ले दिया कि समाज की सेवा कैसे किया जाए। तो हमने शुरू कर दिया। भाई देखिए, मतलब वो साउथ का रहने वाला था, भाई बड़ा अच्छा लगा, हमसे मिलने आया। लेकिन ये प्रभु की दया, आज माँ के कृपा से हमारे क्षेत्र के विधायक योगेश शुक्ला जी हैं। कल हमारी असीम अरुण जी से बात हुई, बेचारे वो मंत्री हैं समाज कल्याण के। उन्होंने कहा है कि बाबा इस कार्यक्रम में आप विवाह कराइए, हम आपके साथ हैं। और उन्होंने आने का वादा भी किया है। और बच्चियों को योगी जी ने साल से 1 लाख रुपए कर दिया है निर्धन बेटियों का। तो हम चाह रहे हैं कि इस कार्यक्रम को सरकार से जोड़ के मतलब और बच्चियों की अच्छी से किया जाए। अच्छा। चलो, बहुत बहुत आपका जो है आभार। कम से कम आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और जो ये इस समय एक हमारे यहाँ घटना चल रही, ड्रम वाली घटना, वो
कि एक लव मैरिज किया था, अधिकारी की जो है वाइफ थी, और 15 टुकड़े काट करके उसको ड्रम में भर कर सीमेंट से पैक कर दिया। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने जो लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनको क्या संदेश देना अच्छा चाहेंगे ये आप? बताओ, बच्चियों को मैं अपनी बेटी, अपनी पोती, अपनी बहन को ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जी। कि पिछले संस्कार में जाओ। हमारे बाबा दादा परदादा मतलब जो कहते थे कि बेटा ये तुम्हारा पति है, ये इसकी शादी कर देंगे, तो हमारा पुराण, हमारा जो सब कुछ है, वेद पुराण बताता है कि बाप ने जिसके साथ शादी कर दिया हम उसी के साथ जीवन निर्वाह करेंगे। आज देखिए, कम से कम आप 2 क्षण प्यार के लिए, आप 2 क्षण प्यार के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देती हैं। उस माँ बाप को भूल जाती हैं जिसने जीवन भर आपको पैदा किया, आपको इतना पढ़ा लिखा के बड़ा किया। क्षण मात्र प्यार के लिए, थोड़े से आनंद के लिए, उस परमानंद के लिए आप अपने माँ बाप को और अपने जीवन को समाप्त कर देती हैं। और देखिए, जो माँ बाप जहाँ से शादी करता है वो पूरा समाज जिम्मेदार होता है, प्रभु जिम्मेदार होता है, लेकिन आप भाई अब अपनी मर्ज़ी से करोगी तो उसके लिए क्या किया जाए। अब वो आप खुद स्वयं जिम्मेदार हैं। आप इधर उधर से शादी करोगी, कम से कम ये तो जान लो कि कहाँ का रहने वाला है, किस समाज का है, हमारी समाज का है कि नहीं, उससे आप परीक्षा करो। लालीपाप में 2 सेकंड के लालीपाप में आप अपनी ज़िंदगी पूरी उसकी नैया में डाल देती हो, ये अच्छी बात है। ये और ज़्यादातर पढ़ी लिखी लड़कियाँ कर रही, गाँव की कोई अनपढ़ लड़की ऐसा नहीं कर रही है। अच्छा अच्छा, तो आप जो ये नए ज़माने के बहू हैं, बहू बेटियां जो भी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि हर माँ बाप, हर सास ससुर कभी नहीं चाहेगा कि हमारी बहू की शान घटे, हमारी बेटी की शान घटे। हर माँ बाप, हर सास ससुर, वो बहू हमारी शान है, वो बहू हमारे घर की इज्जत है। हर माँ बाप, हर सास ससुर अपनी इज्जत को बना के और बचा के रखने की पूरी कोशिश करता है। ये प्रभु की दया है। अच्छा, समाज में जो जघन्य अपराध हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? हम इसका जिम्मेदार जैसे हम अपने बच्चों को, हमारी बीवी हम हैं, हम अपने बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान नहीं देंगे तो हम आने वाले भविष्य को, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अच्छा, हम भविष्य को नहीं सुधारेंगे, हम गलत हैं, तभी तो हमारा बच्चा है। अब आज देखिए, आजकल अब मोबाइल का सारा ज़माना है और पता चला कि माँ बच्चा रो रहा है, अब वो क्या करें कि मोबाइल दे दिल ले बेटा देखो, उसमें गंदी पिक्चर भी आ रहे हैं, तो देख देख के फिर बच्चा मतलब कैसे वो सुधरेगा, आप बताओ पहले। तो आपके विचार से कि बच्चों को मोबाइल, देखिए, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हाँ हाँ, हम ये कहते हैं कि आप मोबाइल बढ़िया वाला जो रखे 2.5 लाख वाला, उसको टाइम से यूज करो जब बच्चे सो जाएं। बटन वाला मोबाइल से आप अपने रिश्तेदार से बात करो, माँ बहन से बात करो। लेकिन हम तो भाई जिसके ये देखें, लेकिन अब आजकल सारा फैशन हो गया है, अगर चलना है तो हाथ में मोबाइल है तभी फैशन है, वरना कोई मतलब नहीं। तो समाज में ऐसी घटनाएं ना घटें, इसलिए आप विश्व को संदेश, हमारे समाज को संदेश, हमारे पूरे विश्व को क्या संदेश देंगे आप? हम संदेश ये देंगे, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम अपने को सुधारना नहीं चाहते तो बच्चे क्या सुधरेंगे? जब बाप दारू पिएगा तो बच्चे को कैसे मना करेगा कि बेटा दारू नहीं पियो? अगर माँ मान के चलिए कि ज़्यादा कम वस्त्र पहन के चले तो बेटी को कैसे मना कर सकती कि बेटा इतने कम वस्त्र नहीं पहनो? हम अगर ढंग से हैं तो हमारी बच्ची भी, देखिए अब मैं क्या बताऊं, हम बच्चियों को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, हम बच्चियों गलत जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। माँ बाप को जिम्मेदार है, ये प्रभु की दया है। जहाँ तक हमारा ज्ञान है, हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। अच्छा, ये भी एक समय बहुत बड़ा कारण है। समय बहुत बड़ा कारण है। आप अपने बच्चे को डेली जो है आप ज्ञान दीजिए, बेटा उस रास्ते से जाओ नहीं, आप उनके ऊपर भरोसा ना करो, स्कूल जाओ तो स्कूल सीधे घर आओ, नहीं तो वो तुम्हारा दोस्त फंसा के ले जाएगा, बहला के ले जाएगा, तुमको कटवा देगा, तुमको बम्बई घुमा देगा, तुमको बेच देगा। हम अगर ऐसा ज्ञान अपनी बच्चियों को देंगे तो एक बार जाने से पहले वो रुकेगी। मेरा बाप, मेरी माँ ने कहा था, भक मैं पहले घर चलूँगा, उसके बाद इसके साथ नहीं जाऊँगा। अच्छा, कुछ ऐसे हमारे नौजवान हैं, समाज में फैले हुए हैं, जो कि बहन बच्चों को, लड़कियों को ऐसा बहलाते फुसलाते कि चलो तुमको जो है हम बुर्ज खलीफा दिखा देंगे या अमेरिका घुमा दें, ऑस्ट्रेलिया घुमा देंगे। तो
उनको जो गलत संदेश दे करके ले जाते हैं और घटनाएं घट जाती हैं, विदेश में जाकर इनको बेच देते हैं, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि घूमने की बात जब करे जब लड़की शादीशुदा हो जाए, लड़की के जब पति हो जाए उसके बाद या तो माँ बाप के साथ जाए, अपने भाई परिवार के साथ जाए, या तो जब शादी हो जाए अपने पति के साथ जाए, चाहे वो बुर्ज खलीफा दिखावे और चाहे दिल्ली दिखावे और चाहे तीनों त्रिलोक दिखावे, अपने पति के साथ जाएगी तो। लेकिन अगर किसी अन्य आदमी के साथ जाएगी तो उसके विचार मन में क्या चल रहा है, वो अंतर्यामी लड़की नहीं है। हाँ हाँ हाँ। वो तो कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए आपकी सुंदरता देख के बम्बई भेज दिया, कहीं दिल्ली भेज दिया, जाओ मरो कटो, अब वहाँ से तो मान नहीं सकती, बाद में पछताती है। क्या करें, मम्मी की बात मान लेती थी, ये हादसा नहीं होता, वो जान देने के अलावा कुछ करती नहीं है। हाँ, वो भी संभव नहीं हो पाता है, तो वापस भी नहीं आ पाती हैं। और आप जो इन कन्याओं की शादी करवाते हैं, विवाह करवाते हैं निर्धन कन्याओं को, उनको भी यही संदेश देते हैं आप? मैं उनसे ये कहता हूँ, देखिए शादी के बाद मैं एक संदेश देता हूँ उन बच्चियों को और उनकी माँ को, कि अगर लड़की की माँ चाहेगी तो ये लड़की ठीक रहेगी ससुराल में। सबसे ज़्यादा ससुराल में उनकी माँ बिगाड़ती है। बिटिया तुम तनी रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, दबना नहीं, ठीक है? तो बेचारा पति क्या करेगा? अब ये बताओ, गरीब है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। हमारे पति के पास जो है, जिस तरह से चरपैया है, जिस तरह से भोजन है, जो बर्तन है, उसी में आपको गुजारा करना। थोड़ा सा आप मेहनत करोगी, पति का कोऑपरेट करोगी तो भगवान आपको अच्छे से रास्ते से दिखाएगा। मेहनत करोगी, तरक्की मिलेगी। मान दीजिए आपके पीछे बच्चे खड़े हुए, साथ में खड़े हुए, इनको क्या संदेश देंगे आप? अरे बच्चे, इन बच्चों को मैं पूरा ज्ञान देता हूँ। शाखा लगती है संघ की, इस संघ की शाखा में रहते हैं और ये आरती होती है, पूजा पाठ में इनको सबको ध्यान देता हूँ और ये कहता हूँ कि समय से आओ और समय से खेल कूद करो और पढ़ाई भी करो और प्रभु कृपा करेगी। अपने माँ बाप का सुबह परिच हो, आशीर्वाद लो। यही जो संस्कार के ज्ञान है वही देता रहता हूँ। बच्चे हमारे मानते भी हैं, सब बातें मंदिर के बच्चे सब मानते हैं। अच्छा महंत जी, हमारा एक आखिरी प्रश्न ये है कि जो बच्चे लव मैरिज करते हैं, अरेंज मैरिज होती है, सबसे अच्छी किसको मानते हैं आप और क्या संदेश देंगे इसके विषय में? देखिए, लव मैरिज अरेंज मैरिज तब तक चलती है जब तक हमको लगता है कि लड़की के दिमाग में है कि जो है लड़के के पास जब तक दौलत है तब तक वो उसके साथ रहेगी। आदमी अगर लगा है जब तक उसके मतलब थोड़ा सा सुंदरता है, कहीं से सुंदरता बिगड़ी वो उसको छोड़ देती है, वो उसको छोड़ देता है। लेकिन जहाँ माँ बाप 7 फेरे वाली शादी करवाता है वो शायद रुपए में 2-4% छूटती, वरना छूटती नहीं है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय छोहरिया माता की जय।